नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास पेडागोजी की। मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र सभी एक ही चीज़ है। चाहे पेडागोजी बोल देते हैं, शिक्षा शास्त्र बोल देते हैं, मनोविज्ञान बोल देते हैं, फिजिकोलॉजी बोल देते हैं, साइकोलॉजी, सारे इस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और आपको पता है बाल पेडागोजी के 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पार्ट नंबर 4 है और इसके पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह आपके बाल विकास सीडीपी की जो क्लास है शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध होता है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक पूरक होते हैं, या उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, वृद्धि एवं विकास में जो संबंध होता है सभी लोग जानते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास के संबंध क्या हैं? यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वृद्धि एवं विकास में अंतर वृद्धि करने या होने, अर्थ या आकार में बढ़ना है, जबकि विकास का अर्थ किसी की क्षमता व ठीक है जरूरत को पूरा करने के लिए ललक को बढ़ाने के साथ जो है उनकी आवश्यकताओं को विविध बनाना भी है, और उनकी मात्र उनसे संबंधित न होकर सभी के लिए सारी चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जाए ये देख लेते हैं। परिपक्वता का संबंध है दोस्तों। परिपक्वता जो ये शब्द है इसका संबंध है विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि है। राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सदस्यता हासिल कर लीजिए। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। तो परिपक्वता का संबंध दोस्तों किससे होता है? यह दोस्तों विकास से होता है। परिपक्वता का संबंध आपके विकास से होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपके वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? ठीक है, तो वंशक्रम से संबंधी नियम बताना है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। देखिए, तो इनमें से वंशक्रम का जो संबंधी नियम है वह यही है दोस्तों, समानता का नियम। ठीक है, वंशक्रम से संबंधी जो नियम है आपका वह क्या हो जाएगा दोस्तों? समानता का नियम हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हर एक प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी? तो वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत होता है वह क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। देखिए, वृद्धि एवं विकास का संबंध होता है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, क्योंकि सभी के अपने अपनी वृद्धि और अपने अपने व्यक्तिगत अंतर होता है। ठीक है, तो उस अंतर के अकॉर्डिंग जो है आपके वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कहलाता है। तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि सिद्धांत में निरंतरता विकास का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ये क्या है? निरंतरता का विकास सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, और यह गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। जैसे प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, लेकिन जैसे ही उसके बाद क्या है, यह प्रक्रिया धीमी होती जाती है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि क्या होगी? 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20, 20 से 25। और सभी यहाँ पे बोलेंगे सर 12 से 18 वर्ष होती है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नहीं तो उसके आसपास वाला देखिए, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समय व्यर्थ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल करना है, और बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करके जाएंगे आपके साथ। और ये सभी एक्सपीरियंस साथ लेके जाइए एग्जाम सेंटर पर, और बिल्कुल क्रैक करके आइए और अपना सपना पूरा करिए, अध्यापक बनिए, और बच्चों के न्यू यानी कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान और सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है, नकारात्मक है? तो मेरे प्यारों मित्रों, सभी लोग जानते हैं विकास एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास क्या है? एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगर व्यक्ति है, ठीक है, अगर व्यक्ति है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं व्यक्ति में गुणे अगर यहाँ पे विकास करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा गुणात्मक। अगर इसमें विकास शून्य होगा तो व्यक्ति की कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो विकास एक आपका गुणात्मक परिवर्तन है।
क्योंकि शून्य में किसी का गुणा कर देते हुए जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ये बताइए, सभी बालक या बालिका में आप लोग देखते होंगे जो वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि आकार में भी होती है और भार में भी होती है। अगर कोई बच्चा दो ठीक है 3 वर्ष का है, उसका आकार लगभग 2.5 से 2.5 फुट के समथिंग मान लेंगे। ठीक है, 2.5 से 2.5 3 फुट मान सकते हैं उसका आकार हो सकता है, इससे 2 2.5 के समथिंग होगा। ठीक है, 2.5 फुट के मान ले लेते हैं, तो उसका वजन कितना होगा? लगभग 10 से 12 किलो मान सकते हैं। अगर वही बच्चा 6 वर्ष का होगा, ठीक है, उसकी वृद्धि भी होगी, हो सकता है 3 फुट 3.25 फुट तक उसकी लंबाई हो जाए, और वृद्धि में हो सकता है 15 से 16 kg का हो जाए। ठीक है, तो वृद्धि का संबंध आपके आकार और भार दोनों से होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? अब देखिए, विकास का सिद्धांत बताना है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यानी कि सीधा रेखा के समान। ठीक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो पहला तो ये सभी लोग जानते हैं, निरंतर विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या नहीं। आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, कौन सा विकास सिद्धांत है? तो सभी लोग जानते हैं सभी की विकास दर समान नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्तित्व अक्षमताएं पाई जाती हैं व्यक्तियों में, वृद्धि और विकास से संबंध विभिन्नताएं पाई जाती है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह आपके विकास सिद्धांत होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अंत में जाइए, अंत में 5 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब रहेंगे, और इन 30 प्रश्नों में जरूर कमेंट करके माध्यम से बताएं दोस्तों, आप लोगों का कमेंट बेहतरीन लाजवाब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, ठीक है, या परिकल्पना का निर्माण करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कौन सा दोस्तों समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? आई थिंक जाना चाहिए समस्या के प्रति जागरूकता। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोग फीडबैक देते रहें। अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? अरे भैया बात कर रहे हैं वह बालक की, वह आयु काल की बात कर रहे हैं, एज फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चा जो है मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। उच्चतम सीमा की बात करते हैं, चरम सीमा एकदम उसका मानसिक विकास। तो क्या वह बालक 10 से 15 वर्ष का होगा, 10 से 20 वर्ष का, 20 से 25 वर्ष का, या 5 से 10 वर्ष का होगा? नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट आंसर बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बालक का वह आयु काल, वह वर्ष जिसमें मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है दोस्तों, लाजवाब है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा 15 से 20 वर्ष। ठीक है, क्या जाएगा दोस्तों? 15 से 20 वर्ष आपका इसका राइट ऑप्शन जाएगा। और यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, जो बी ऑप्शन है 15 से 20 था, यहाँ पे 10 हो गया है, तो मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे 15 से 20 वर्ष सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 15 से 20 वर्ष आयु काल में एज फैक्टर में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, और बी ऑप्शन में 15 से 20 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सा है? रुचि, आवश्यकता, असुरक्षा और आपका अभिवृत्ति। देखिए, किशोर में बात करें, किशोरावस्था की बात करें, बालक के 12 से 18 वर्ष की बात कर रहे हैं, जिसमें बालक का सामाजिक विकास जिस पर प्रभाव न पड़े। तो सभी लोग जानते हैं सामाजिक विकास रुचियों पर पड़ता है, आवश्यकता पर पड़ता है, ठीक है, असुरक्षा पर यहाँ पे, ठीक है, आपका अभिवृत्ति पर पड़ेगा, लेकिन असुरक्षा पर जो सामाजिक विकास का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो असुरक्षा पर, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए, हम बात करें किशोरों के संवेग के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, यानी बच्चा जो 12 से 18 वर्ष का है उसके संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? यानी जो बालक आपके 12 से 18 वर्ष का है, बालक या बालिका है,
ठीक है, विद्यार्थी है, उसके संवेग को नियंत्रण करना हो तो सबसे अच्छा उपाय क्या होना चाहिए? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन, दमन। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपका जवाब आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन के साथ, प्रक्षेपण के साथ जाएगा। यानी किसी किशोरावस्था को संवेग को नियंत्रण करना हो तो सबसे अच्छा उपाय प्रक्षेपण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है इनमें से कौन सी होगी? तो हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। उस अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है: परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो दोस्तों 12 से 18 वर्ष के बच्चों में, किशोरावस्था के बच्चों में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था जो है ये संबंधित होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, एकदम सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है ये। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है: आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। एक ऑप्शन को चूज करना है और एक ऑप्शन को चूज कीजिए और सिलेक्शन पाइए। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या होगी? वह होती है दोस्तों आत्मगौरव। ठीक है, जब बालक 12 से 18 वर्ष का होता है, किशोरावस्था की चरम अवस्था पर होता है, तो इस अवस्था में बालक की जो मुख्य विशेषता होती है आत्मगौरव। ठीक है, वो स्वयं में गौरव होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलाक का है, जेम्स डेवल का है, मैकडूगल का है, मुर्रो का है। देखिए कथन स्टेटमेंट में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, किसी बुक में कुछ दिया रहता है, किसी बुक में कुछ दिया रहता है। इसमें बहुत सारे कई कमेंट भी आते हैं, ठीक, कुछ अच्छे कमेंट होते हैं जहाँ पर गलती हम करते हैं, क्वेश्चन हो जाता है मिसप्रिंट, ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो वहाँ पे कमेंट अच्छा आता है तो हमें अच्छा लगता है। चलिए फीडबैक अच्छा मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये परिवार है और परिवार में हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन आपका दोस्तों हरलाक का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यह प्रक्रिया कौन सी होगी? ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, किसके लिए? मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया समाजीकरण है, भाषा विकास है, व्यक्तित्व मूल है या आपका सामाजिक परिपक्वता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करता है तो वह आपकी समाजीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? वह प्रक्रिया समाजीकरण है, जिसमें व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया समाजीकरण होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था क्या है? एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का है, गैशल का है, स्टेनले हॉल का है और चौथा ऑप्शन गिटफ्रे का है। तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन स्टेनले हॉल का है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। आप लोगों का ओपिनियन क्या है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं दोस्तों। तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए? देखिए उनकी अवस्था जटिल है और जटिलता के कारण ही उनका अध्ययन विषय हमें चुनना है। तो जटिल के अकॉर्डिंग दोस्तों वह होगा शरीर तथा मन संबंधी, उनका क्या होना चाहिए? अध्ययन का विषय होना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जटिल अवस्था है तो शरीर तथा मन संबंधी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह है हैडो का रिपोर्ट, जीन पियाजे जी का, फ्रेडरिक ट्रेसी का या आपके E.L. पील का है। दोस्तों किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान संयोजन है। यह कोई और नहीं आपके जीन पियाजे जी का कहना है।
और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न पर आपका आंसर मैं चाहूंगा दोस्तों, आपका साथ चाहूंगा कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता। निगेटिव प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिलेक्शन से कनेक्टेड प्रश्न है यह, कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता। यानी आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, और एक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके आप योजना नहीं बना सकते हैं। उसका मानसिक विकास आपको पता है, प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन आप योजना नहीं बना सकते उसके, उस विद्यार्थी के पाठ्यक्रम की, शिक्षण विधियां की, विषय वस्तु का या शारीरिक विकास का। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप पाठ्यक्रम बना लेंगे, शिक्षक हैं, मानते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिक्षण विधि भी बना सकते हैं, और आप विषय वस्तु का चयन कर देंगे शिक्षार्थी के लिए, ठीक है, मानसिक विकास ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, लेकिन आप उस बालक शिक्षार्थी का शारीरिक विकास नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी योजना नहीं बना सकते, शारीरिक विकास की योजना आप शिक्षक होने के नाते नहीं बना सकते। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। देखिए मानसिक विकास में सभी लोग जानते हैं तर्क निर्णय करना ये मानसिक से होता है, ठीक है, स्मृति यह मानसिक से संबंधित है, अवबोध यानी जहाँ पे दिमाग का यूज किया जा रहा है, मानसिक का यूज क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सभी मानसिक विकास से संबंध है। लेकिन अगर शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई यह मानसिक विकास से नहीं है, यह शारीरिक विकास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, जो किशोर होते हैं जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष होती है बच्चों की, उनको क्या नहीं दिया जाना चाहिए, अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच और यह जिम्मेदारी उठाने के अवसर। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, किशोरावस्था में लालच नहीं देना चाहिए, बाकी अभिप्रेरणा दीजिए, आप सहानुभूति दीजिए और जिम्मेदारी उठाने के अवसर भी दे सकते हैं शिक्षक होने के नाते, लेकिन आप एक लालच नहीं दे सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। तो सभी लोग जानते हैं शैशवावस्था में मनुष्य के सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं, वह शैशवावस्था में है, और जब सबसे कम की बात करें तो वह आपका लास्ट स्टेज प्रौढ़ावस्था में कहलाएगी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। दोस्तों हम बात करें प्रशिक्षण द्वारा, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो ये बताइए प्रशिक्षण द्वारा जो है व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, शिक्षण को माना गया है, अधिगम को, अभिप्रेरणा को या निर्देश को माना गया है। तो दोस्तों शिक्षण द्वारा, ठीक है, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया अधिगम को माना गया है। किसको माना गया है, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया आपके अधिगम को माना गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। जो बालक या बालिकाएं 12 से 18 वर्ष में होती, किशोरावस्था की स्टेज में होती हैं, उस अवस्था में प्रमुख समस्या क्या होती है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की होती है। तो आपका ओपिनियन चाहूँगा इसमें क्या आ रहा है आपका आंसर। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं दोस्तों होती हैं समायोजन की, ठीक है, इसमें बच्चा जो है समायोजन में प्रमुख समस्या होती है, ठीक है, आपका सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। और जो बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है दोस्तों, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए और सिलेक्शन दीजिए दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका, यह कैसा है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, जब भी संवेदना की बात की जाए तो यह मानसिक से संबंधित आ जाता है। संवेदना करना हमारे माइंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो यह मानसिक विकास कहलाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह आपका देखिए मानसिक विकास कहलाएगा। 26 नंबर के बाद हम 27 क्वेश्चन की बात करेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, स्किनर का है, स्टेनले हॉल का है, ठीक है, E.L. किलपेट्री का है, यह आपके थर्नडाइक का है। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। इस पर क्या आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करते जाएं, शिक्षक भर्ती के चैनल को, शिक्षा के चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को सदस्यता हासिल करें दोस्तों। ये हमारी फैमिली है, आवर फैमिली है, और अपने परिवार को सपोर्ट करना उम्दा लाजवाब होता है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को नमन है, और 2-3 प्रश्न और कंप्लीट करते हैं, इसके बाद चलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, जो शैशवावस्था की बात की गई है, ठीक है। शारीरिक विकास की तीव्रता सभी लोग जानते हैं, एक शैशवावस्था ऐसा है जिसमें शरीर विकास तीव्रता से होता है, सबसे अधिक तीव्र आपके शैशवावस्था में होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता भी होती है, लेकिन नैतिकता का होना, नैतिकता आपके शैशवावस्था में नहीं आती, तो शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता नहीं होगी। और अगला प्रश्न लाजवाब कह रहा है कि जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वह कितनी हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 है, 5 हैं। तो सभी लोग जानते हैं संवेदी प्रेरक की अवस्था की बात करते हैं, 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है। ये पहली अवस्था है आपकी। दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। और आपकी तीसरी अवस्था होती है 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था 11 से लेके आगे तक अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये 4 अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे जी के हैं, और इन 4 अवस्था से एक प्रश्न जरूर आता है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या जन्म से युवावस्था तक। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या जन्म से युवावस्था तक। आप लोगों का कमेंट क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे फीडबैक देते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कल हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आपको ओपिनियन भी जानते कि आपको ओपिनियन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, और अपना कमेंट बॉक्स, अपना कीमती समय देने के लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सिलेक्शन की तैयारी जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरि है। जय